हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडर में। बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी पे। मंडे ट्यूसडे के दिन हमारी क्या प्रेडिक्शन होनी चाहिए, क्या बैंक निफ्टी के लेवल होंगे, पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, क्या मूवमेंट आ सकते हैं, क्या क्या हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस हो सकते हैं, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ओवरऑल पूरा डिस्कस। जैसा कि कल की वीडियो में बताया गया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ऑन डे चार्ट। आपको ये बताया गया था कि एक पीनट टाइप का डाउन ट्रेंड में कुछ बना है, वे पीनट टाइप का सपोर्ट बना था जहां से मार्केट ने करेक्शन लिया, और करेक्शन लेने के बाद एक रेजिस्टेंस है ऊपर, जहां पे अभी हम रेजिस्टेंस के क्या थे, नियर थे। ये चीज आपको बताई गई थी अर्ली चार्ट में, आपको एकदम क्लियर कट इसका दिखाया गया था और आपसे बोला गया था जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होगा मार्केट ओवरऑल आपको एक पॉजिटिवनेस दिखाएगी। अगर इसके ऊपर ब्रेक करके निकलती है तो पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गैप अप की ओपनिंग में आपको बताया गया था। दो लेवल बताया गया था, उसमें आपको सीधे सीधे क्लियर कट बताया गया था कि कहाँ से मार्केट को आपको सेल करना है और कहाँ से मार्केट को आपको लॉन्ग करना है। आपको ये चीज बताई गई थी कि अगर ये 600 इससे 700 के लेवल में कहीं गैप अप होता है तो आप मार्केट को वहां से शॉर्ट करिए। कहाँ तक के लिए करिए, तो आपको ओवरऑल पूरी बात बताई गई थी कि जहां से गैप अप हुआ यानी इस लेवल तक के लिए। लेकिन आप फिर भी देखो, अगर यहाँ से हम शॉर्ट रिकवरी माने तो ये हमारा एक ब्रेकआउट पॉइंट, जो हमें ट्रेंड लाइन थी हमारी ब्रेकआउट का वर्क कर रही थी, यहीं से मार्केट ने अगेन सपोर्ट लिया और मार्केट क्या हो गई, रिवर्सल हो गई। जैसे सिमिलर नीचे ये गैप छूटा था, वैसे अगेन ये गैप छूट रहा है। और ये चीज हमने कुछ दिन पहले भी देखी थी निफ्टी में, जब गैप छूटे थे हम लोगों को पता है ये चीज। तो इस बात पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे बात करते हैं चार्ट पे। तो ओवरऑल अभी आप एक चीज देखने की कोशिश करिए, जो निफ्टी ने आज का सिनेरियो बनाया है। जस्ट अ मिनट, अगर आप कुछ देखो तो, अगर हम पीछे से थोड़ा सा क्लियर कट देखें अर्ली चार्ट में, आपको आई होप समझ में आएगा मैं आपको बताने क्या चाह रहा हूँ। आप एक चीज देखिए, गैप अप ओपनिंग, ठीक है, राउंड अप, फिर गैप अप ओपनिंग, फिर राउंड अप, देन गैप अप ओपनिंग, देन राउंड अप। अगेन देखिए गैप अप ओपनिंग एंड राउंड अप। मार्केट क्या कर रही है, अगर आप देखो पिछले कुछ दिन में गैप अप ओपनिंग देती है, करेक्शन लेती है, फिर जाती है, लोगों को लगता है क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया, और वहां पे मार्केट क्या कर देती है, क्लोज कर देती है नेक्स्ट डे, फिर से गैप अप अगेन एंड डाउन। इस तरीके के मार्केट क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है वेव टाइप की। और हमें पता है जब भी वेव बनती तो हमें वेव को या तो सपोर्ट पे बाय करें या रेजिस्टेंस उसके सेल करें, वो भी पता करके कि मार्केट क्या कर रही है, सेटल होने का पूरी तरह क्लियर कट वेट करें। तो आपको उम्मीद होगी ये छोटी सी पहली चीज तो समझ में मैं आपको बताने का चाह रहा था, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं अपने चार्ट पे। जैसा कि आपको क्लियर कट बताया गया था, मैसेज आपको ऑलरेडी दिया गया था कि मार्केट पे ये ट्रेंड लाइन अब नीचे से सपोर्ट का कुछ वर्क करेगी। अगर कुछ मार्केट में हमें रिवर्सल दिखता है तो ये हमारे लिए एक ब्रेकडाउन की स्ट्रेटजी में वो काम होगा। अदरवाइज मार्केट को हम हर सपोर्ट से क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे, या हर रेजिस्टेंस पे मार्केट को ओवरऑल सेल करेंगे। ये चीज आपको ओवरऑल पूरी बात बताई गई थी। नाउ इफ यू सी दैट ऑन द चार्ट, अगर आप चार्ट में देखो तो एक क्लियर कट था कि 650 से 700 के बीच का ये क्या था, ट्रैपिंग एरिया था। मैंने इसमें आपको ऑलरेडी एक प्यारी सी बात बताई थी, क्या कि अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करे, जैसा कि सेम जिसने भी ना देखी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड चेक द 5 नवंबर वीडियो, उसको देखिए, उसमें यही बात बताई गई थी कि यहाँ से मार्केट को सेल करें। अगेन गैप फिल होने के बाद जब, या 50 डेज के ईएमए को सपोर्ट जब हमें मार्केट में मिले, तो वहां से मार्केट को अगेन लॉन्ग करें, कहाँ तक के लिए ये, और एग्रेसर होके हमें किस लेवल के ऊपर ट्रेड करनी है, 700 के ऊपर। कहाँ तक के लिए, तो फर्स्ट हमारा टारगेट हो जाएगा, जैसा कि अभी आप चार्ट में देख सकते हो, अवर फर्स्ट टारगेट इज नियर टू 800 दिस लेवल, एंड अगेन अब अगेन नेक्स्ट टारगेट इज अवर दिस लेवल। ये जो हमारा नेक्स्ट रजिस्टर 956 के नियर है यहाँ पे। ये दो क्लियर कट आपको बताए गए थे ओवरऑल। तो अब हमें कल क्या करना है, देखिए आज का तो हमारा वर्क हो गया, कल क्या करना है। तो सबसे पहली चीज तो मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने दीजिए। सेटल मतलब देखिए, दिवाली आ रही है नियर, और हमें पता है दिवाली में कुछ ना कुछ उलटफेर होते हैं। तो मार्केट इतनी तेज गैप अप देके ऊपर भगी, आप समझ लो अगर मार्केट यहाँ कल चली गई तो कुछ ना कुछ आने वाले 2 से 3 दिन में क्या होगा, मार्केट कुछ करेक्शन लेगी, डेफिनेटली लेनी चाहिए। क्यों लेगी, क्योंकि अगर ये हम एक ब्रेकआउट पॉइंट की तरह देख रहे हैं तो मार्केट में ये ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट आने के बाद एक अगर प्राइस एक्शन आ जाए ऐसे, और फिर यहाँ पर एक नया सपोर्ट बन जाए, और फिर मार्केट यहाँ से ऐसे अप करे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि मार्केट क्या होने वाली है, बहुत तेज फिर न्यू अप बनाने वाली है। तो ये हमारे लिए क्लियर कट इंडिकेशन हो जाएगा। फिर भी आपको एक चीज समझनी है कि कल के डे में प्रोडिक्शन आपको किस लेवल के, ये जो आपको बताया गया था कि 700 के ऊपर जब तक मार्केट पूरी तरीके से क्या नहीं हो जाती, पूरी तरीके से ब्रेकआउट नहीं दे देती, तब तक एग्रेसर होकर आपको ट्रेड नहीं करनी है। अब लेट अस, अगर मार्केट ने कल ऐसे ग्रीन कैंडल इस लेवल में बनाई,
और इसके ऊपर एक प्राइस एक्शन करके हल्का सा ऐसे ब्रेकआउट हमें मिला, भले 5 मिनट मिले, फिर उसके बाद एक प्राइस एक्शन हुआ, फिर से जैसे डे हाई क्रॉस हो, आप यहाँ से ट्रेड एक्ट लीजिएगा और आपका फर्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा 790 800 लेवल, एंड नेक्स्ट वन इज ट्रेलिंग करते जाइए। ट्रेलिंग से आपको मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि आपको टारगेट अच्छे मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट, इफ मार्केट इस लेवल में क्या करे, टाइम कंज्यूम करे, क्योंकि हम जानते हैं तो ट्यूसडे है, ट्यूसडे हमारा सेकंड लास्ट डे होगा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का। तो एक्सपायरी के नियर क्या हो सकती है, मार्केट पूरी तरीके से रेंज बाउंड हो सकती है, तो इस लेवल में रेंज बाउंड भी हो सकती है। तो इस रेंज बाउंड में बचना है, क्योंकि जितना हमारा टाइम डिके होगा उतना ही हमारा लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तो हमें पता चल गया ब्रेकआउट में कहाँ जाना है। अब जैसे यहाँ पर पिछले 3 डेज से हम देख रहे हैं डायरेक्ट गैप अप गैप अप गैप अप होता है, तो यहाँ पे भी तो कहीं गैप अप हो सकता है। तो अब हमारे पास गैप अप के क्या लेवल्स हो गए, फर्स्ट लेवल इज अवर 800 लेवल एंड थर्ड सेकंड वन इज 900 नियर। अगर इन लेवल में कहीं गैप अप होता है और मार्केट एक निगेटिव कैंडल पहली बनाती, कैसी कैंडल, जैसे आप अभी यहाँ देखो एक निगेटिव कैंडल बनी, फिर इसके बाद ये प्राइस एक्शन हुआ, और फिर उसके बाद जैसे ही ये डे हाई क्रॉस हुआ, तो कोई कहेगा इतने छोटे में हम क्या करें, इतने छोटे में आप सोच रहे हो ये आपके लिए छोटा है, लेकिन आप यहाँ देखो ये था 469 और नीचे कहाँ गया 450, यानी आपको सीधे सीधे 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिलना है, सेफ एंड सिक्योर। तो ऐसा काम करो जिसमें आपको सिक्योर रूप से क्या मिले, अर्निंग हो, ना कि रिस्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक पहली कैंडल निगेटिव बने और नेक्स्ट कैंडल प्राइस एक्शन होने के बाद अगेन डे लो ब्रेक हो, तो आपको वही डे लो ब्रेक से वर्क लेना है और अपने ट्रेड को छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर क्या करना है, आगे शॉर्ट करनी है मार्केट, और मार्केट में अपने प्रॉफिट को बुक करना है। ज्यादा लालच मत करिएगा, क्योंकि मार्केट हम देख रहे हैं कि क्या हो रही है, करेक्शन लेने के बाद फिर अगेन अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेती है, या मार्केट को ब्रेक, जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन पे हम वर्क करेंगे, इसी तरह ब्रेकआउट पे कैसे वर्क करना है कि यहाँ पर अगर कहीं कैंडल गैप अप बनती है, उसके बाद मार्केट अगेन रिवर्सल आती है, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे और मार्केट को अगेन अपसाइड के लिए लॉन्ग करेंगे। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट नीचे ना आए, जैसे हम देख रहे हैं गैप फिल नहीं हो रहे हैं, यह भी तो हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट मार्केट ऊपर चली जाए। तो ऊपर हमारे पास क्या रजिस्टर्स होने चाहिए, अब टारगेट में हमारे पास क्या रजिस्टर्स है। तो एज सिमिलर जैसे हमने देखा था मार्केट में एक बहुत बड़ा सूटअप हुआ था, तो एक ये अभी एक कैंडल हमारे पास यहाँ पे लगी थी कि अगर मार्केट बहुत अप ट्रेंड अपने रिवर्सल को बनाती है, तो 19,000 43,962 के ऊपर हमारे पास नेक्स्ट रजिस्टर का होगा 44,350 का, और बीच में 44,100 के नियर है। आपको ऑप्शन चार्ट में ये चीज अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ यू हैव अ नेक्स्ट वन थिंग दैट यू हैव आल्सो लिसन, आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि ऐसा भी तो हो सकता है, अभी जैसे मैंने बात बताई दिवाली के लिए करेक्शन कर सकती है, तो आपके लिए करेक्शन लेवल कौन सा, फर्स्ट लेवल यू हैव आल्सो, यू मस्ट रिमेंबर दिस लेवल, ये 50 डेज ये में अभी हमारे पास सपोर्ट का है, तो जाहिर सी बात है यहाँ मार्केट आएगी तो फिर ऐसे कुछ ना कुछ रिवर्सल आएगा। जब तक 50 डेज का ये पूरी तरीके से मार्केट ब्रेक नहीं कर लेती है, मेरे कहने का हाँ एकदम सही मतलब है जो आप समझना चाह रहे हो, कि अगर मार्केट 50 डेज के नीचे ऐसे एक निगेटिव कैंडल बना दे, और फिर निगेटिव कैंडल बनाने के बाद उस कैंडल के नीचे अगेन हल्का सा ट्रेप होकर जाए, तो आप जरूर मार्केट को शॉर्ट करिए। और पहला आपका क्या टारगेट हो जाएगा, ये गैप हो जाएगा, जो हमारा भी गैप नहीं फिल हुआ है आज, जो हमारा आज का गैप अप था। नाउ वी हैव 200 डेज ई में सपोर्ट, और अगली जो हमारे पास सपोर्ट कवर कर रही होगी वो कौन सी ई में होगी, 200 डेज की ई में होगी। यहाँ से फिर क्या होगी, मार्केट अगेन लॉन्ग आ सकती। तो जो स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं उनके लिए ये चीज थी, जो केवल सिक्योर टाइप से करना चाहते हैं वो क्या करें, अगर मार्केट उनको डाउन ट्रेड में दिख रही है, डेफिनेटली इस पॉइंट से कहीं से दिख रही है, तो यही जो हमारा 650 का एक रेजिस्टेंस है, इसी को स्टॉप लॉस रखें और मार्केट को क्या करें, ट्रेल करते हुए चले जाएं। क्योंकि अगर मार्केट ट्रेल के साथ नीचे गई तो डेफिनेटली हमारे 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 क्या पता है, सपोर्ट पता है, जहाँ से मार्केट को हम अगेन क्या कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं, जिससे हमें अप्स डाउन साइड में भी अच्छे टारगेट मिलेंगे, अप साइड में भी अच्छे टारगेट मिलेंगे। और ये चीज मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, पहली चीज तो ट्रेडर्स समझना है कि दिवाली के नजदीक है, तो कुछ ना कुछ करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है करेक्शन आ जाए, हो सकता है, ऐसा नहीं कि आएगा ही, हो सकता आ जाए। दूसरी चीज, जैसे कि आजकल न्यूज़ है चल रही हैं, कुछ भी करवा देती हैं, तो हमें पोजीशन एवरीडे बनानी है, ना कि होल्ड करनी है। अगर आप ज्यादा रिस्क पसंद करते हैं तो डेफिनेटली यू हैव रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वेल्थ, आप अपनी वेल्थ के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड में आपको प्रॉफिट भी अच्छा होता है और लॉस भी अच्छा होता है, क्योंकि अगर चांसेस हो गए मार्केट डाउन ट्रेंड के तो डेफिनेटली आपको लॉस होने से कोई भी नहीं रोक सकता मार्केट में। तो यही ओवरऑल पूरा निफ्टी का सिनेरियो था, प्लस आपको एक चीज जाते जाते बताई गई थी क्या, अगर आपको वो चीज याद है,
मैंने आपको जाते-जाते एक चीज़ बता दी थी कि ये एक हमारा क्या बन रहा था, नीचे से असेंडिंग पैटर्न बना था। यू कैन सी दैट फर्स्ट, ठीक, सेकंड, अगेन थर्ड पॉइंट, अगेन फोर्थ, एंड इफ वी सी दैट दिस वन इज फिफ्थ एंड दिस गिवन अस ब्रेकआउट, ठीक है। इसने हमें ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद हमें एक करेक्शन मिला, अगेन हाई मिला, फिर एक करेक्शन मिला, और अभी हाई नहीं मिल पाया है। तो अगर ये हमारा एक चार्ट पैटर्न ये बना है, ये हमारा एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था, अगर ये डेफिनेटली एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था, तो इस पैटर्न का कुछ डेफिनेटली टारगेट होना चाहिए। आई होप हमारा टारगेट, देखिए मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले 44,345 is a good resistance. Why? Reason is that पैटर्न का भी टारगेट हमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन चेन भी, प्लस हमारा चार्ट ऑल्सो हमें ये पॉइंट क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है दैट मार्केट यहाँ से अगेन क्या हो सकती है, फॉल हो सकती है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। जाते जाते आपको मैं हर बार एक अच्छी चीज समझा देता हूँ, और ये फिर मैंने एक पैटर्न आज आपको दिखा दिया जिसका टारगेट हमें यहाँ तक देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करें आपको कैसा लगा लेवल। अगर आपको पर्टिकुलर किसी स्टॉक पे एनालिसिस चाहिए तो उस स्टॉक को भी सजेस्ट करें, जल्द से जल्द आपको उस स्टॉक के बारे में एनालिसिस करके बताया जाएगा, उसके क्या लेवल हो सकते हैं, क्या मूवमेंट हो सकता है, पूरा डिस्कशन उस वीडियो में करा जाएगा। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर्स एंड बाय बाय। और हाँ, ऑप्शन चैन तो देखते जाइए। नाउ सी दैट there is you can see that on options also on option chain there is also a resistance on 100 point। हर 100 पॉइंट पर क्या है, एक रेजिस्टेंस है 700 800 आल्सो ऑन 900। बट हमें एक चीज देखनी है कि अगर हमारी इनकी हंटिंग होती है इन लेवल की, तो एक चीज समझिए, जब हमारे ओ आई राइटर की हंटिंग होती है तो छोटा मोटा मार्केट में मूव नहीं होता, मार्केट में बहुत बड़ा मूव आता है। ये चीज मैंने आपको कई बार बताई, आज फिर बता रहा हूँ। जब भी कोई हंटिंग होती है ऐसे लेवल पे, तो वो छोटे मूव नहीं आते, बहुत बड़े मूव आते हैं, और वो बड़े मूव कैप्चर करने चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए ये 800 वालों की हंटिंग होती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो 800 के बाद सीधे जो हमें देखने को मिला 900 इज नॉट मच बेटर। वी हैव आल्सो अ स्ट्रॉन्ग, जो हमारा एक रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 44,000 के नियरेस्ट दिख रहा है, फिर अगेन 44,000, आफ्टर दैट 44,2000। ये बीच में 100 पॉइंट में तो फिर स्कल्पिंग ट्रेड होती है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी। देख सकते हैं आप कि 4800 पे ही हमारी क्या लगी है, नेक्स्ट ट्रेंड लाइन। अब आप समझिए, एकदम बिना ऑप्शन चेन देखे पहले से मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपके सामने ना लगा के, ये छोटी सी लाइन यहाँ पे पहले से लगी थी, लगी इसलिए थी, मैंने आपको, जो भी हमारे पुराने ट्रेडर हैं उनको ये बात पता होगी, मैं पहले से ही लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके चलता हूँ। जैसा आप नीचे अभी देख सकते हो, ये छोटी छोटी लाइनें यहाँ फिर से क्या होने लगी, लगने लगी हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में इंडिकेशन करेगी तो हमें डाउन ट्रेंड में मार्केट में रिवर्सल किन पॉइंट से मिल सकता है, वो सारे पॉइंट ऑलरेडी इन लेवल में क्या कर दिए जाते हैं, ड्रॉ कर दिए जाते हैं। इसीलिए मेरा थोड़ा सा चार्ट क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा रहता है। तो आई होप आप समझ रहे होगे ना। ये ट्रैपिंग एरिया है, इस ट्रैपिंग एरिया से आपको क्या करना है, बचना है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, और जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस।